हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सपर्ट सर। आज का टॉपिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है वह ये है टेंजेंट टू अ सर्कल। एक सर्कल का टेंजेंट क्या है? व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट किसको कहते हैं? इससे पहले मैंने सर्कल के बारे में इसका बेसिक बहुत कुछ बता चुका हूं कि व्हाट आर द बेसिक ऑफ द सर्कल, जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, जो आप आसानी के साथ दे सकते हैं। अब मैं ये बताने जा रहा हूं व्हाट इज टेंजेंट ऑफ ए सर्कल टू अ सर्कल। एक सर्कल का टेंजेंट क्या है? तो सबसे पहले इस फिगर को जानना बहुत ही जरूरी है। ये फिगर क्या है? सर्कल है और ये स्ट्रेट लाइन है। दोनों एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक याद रखिए, एक सर्कल है, इसका एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, जिसको सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। इसके इक्वी डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट है, 1 2 3 इक्वी डिस्टेंस पर, यानी सेट ऑफ ए पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फिक्स पॉइंट ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के फिक्स पॉइंट माने जिसको सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट है, सेट ऑफ पॉइंट, उसको क्या कहते हैं? लोकस ऑफ ए पॉइंट। याद रखने की, बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। लोकस ऑफ ए पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट, अन्य पॉइंट के बहुत सारे सेट है विच आर इक्वी डिस्टेंस, जो बराबर बराबर दूरी पर है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल के सेंटर से फिक्स पॉइंट का जो सेंटर है, जो फिक्स पॉइंट सेंटर, ठीक है ना, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस ऑफ ए पॉइंट, a set of a point, याद रखना, a set of points which are equidistant from the fixed point means center of the circle। सर्कल के सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर है, that is called locus of a point। locus means fixed, तो set of point, clear, which are which are equidistant, clear, all radius बराबर होता है, which are equidistant from the fixed point center of the circle, इसका लॉकस ऑफ ए पॉइंट। रखने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट, ये चूंकि सर्कल और ये स्ट्रेट लाइन दोनों मिल नहीं रहे, जब ये स्ट्रेट लाइन किसके? सर्कल के ऊपर चढ़ा दे। एक स्ट्रेट लाइन को सर्कल के ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन सर्कल के ऊपर जैसे ही चढ़ता है, अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन सर्कल के ऊपर चढ़ रहा, जैसे ऊपर आता है, ये स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर आता है, तो सर्कल के 2 पॉइंट पर काटता है। क्लियर? एक पॉइंट पर नहीं, ये किसी पॉइंट पर नहीं काट रहा, क्योंकि ये सर्कल है और दूर दूर पर है दोनों। जैसे ये सर्कल और स्ट्रेट लाइन जैसे सर्कल के ऊपर आता है, इसके 2 पॉइंट पर काटता है, ये एक पॉइंट और ये पॉइंट, सर्कल के किसी 2 पॉइंट, इसलिए 2 पॉइंट पर काटता है, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोड या सेक्टर। आप लोग बोले थे ना कि बोलेंगे एक स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करता है, काटता है, एनी 2 पॉइंट ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के किसी 2 पॉइंट पर काटा है, उसे क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। कोड बोलो या कोड और सेकेंड भी बोल सकते हैं, सेकेंड और कोड बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब क्या है? सेकेंड और कोड कहते हैं। अब यही स्ट्रेट लाइन, देखिए एक सर्कल के किसी 2 पॉइंट पर आएगा, व्हाट इज कोड? कोड आता है एग्जाम में, जो बच्चों को जानना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन जब किसी सर्कल के ऊपर चढ़ता है, जाता है, तो सर्कल के किसी 2 पॉइंट पर काटता है, उसे कोड कहते हैं। यानी ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट एनी 2 पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड कोड और सेकेंड। क्लियर? सेकेंड कहते हैं। अब क्या ये पता चल रहा, जब यही स्ट्रेट लाइन जस्ट टच करता है, यानी टच के ऊपर से टच कर गया, यानी सर्कल के ऊपर से टच करके जाता है किसी एक पॉइंट पर। क्लियर? ये 2 पॉइंट पर काटता है, तो उसे क्या कहते हैं? कॉट कहते हैं। व्हेन एनी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, जस्ट टच करता है, इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट, एक पॉइंट पर, ओनली 1 पॉइंट पर क्या करता है? टच कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पर टच किया, उसे क्या कहते हैं? सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पर टच करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे टेंजेंट कहते हैं। व्हाट इज टेंजेंट?
कि डिफिनेशन आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गया आपको टेंजेंट है क्या। जब एक स्ट्रेट लाइन सर्किल के जस्ट टच करके जाता है किसी एक पॉइंट पर, उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। उसके क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। क्या होता है, टेंजेंट। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है, ये टेंजेंट है। एक स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल के एक पॉइंट पर काटा, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। वही स्ट्रेट लाइन किसी दो पॉइंट पर काटा, कोड है, एक पॉइंट पर काटा तो उसे टेंजेंट। अब आपको डिफिनेशन क्लियर समझ में आ गई, एक सर्किल का डिफिनेशन क्या है, एक टेंजेंट का डिफिनेशन क्या है, एक सर्किल का टेंजेंट का डिफिनेशन क्या आपको क्लियर समझ में आ गई। जब एक स्ट्रेट लाइन, व्हेन एनी स्ट्रेट लाइन टच करता है ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्किल, एक सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टच करता है, उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ये नहीं क्या हो सकता, ये टच यहां भी कर सकता है, ये टच यहां भी, ये टच, ये सर्कल क्या है, आपको टच यहां भी कर सकता है। देखिए ये सर्कल टच आपको यहां भी कर सकता है, इस तरफ भी कर सकता है आपको, ये सर्कल यहां भी टच कर सकता है, क्लियर। यहां भी ये स्ट्रेट लाइन टच कर सकता है, ये स्ट्रेट लाइन यहां भी टच कर सकता है, क्लियर। यहां भी किसी पॉइंट पर टच कर सकता है, क्लियर। यहां पर टच किया, यही स्ट्रेट लाइन जब यहां पर टच करेगा, क्लियर, यहां भी टच कर सकता है, क्लियर। तो एक स्ट्रेट लाइन जो टेंजेंट बनाता है किसी पॉइंट पर, इधर भी टच कर सकता है, यहां भी टच कर सकता है, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह मुड़ के भी टच कर सकता है, किसी एक पॉइंट पर टच करे, टेंजेंट ऑफ ए सर्किल। टेंजेंट तो क्लियर हो गया आपको, टेंजेंट ऑफ ए सर्किल किसको कहते हैं, क्लियर। एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्किल, एक सर्किल के किसी एक पॉइंट पर, एक नुक्ता पर, एक क्या वो बिंदु पर टच करता है, वो स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टेंजेंट। अब क्या है, टेंजेंट एक सर्कल के अंदर मेनी टेंजेंट बन सकता है, एक सर्कल के अंदर टेंजेंट मेनी, इधर भी बन सकता है, इस तरफ भी एक स्ट्रेट लाइन जाके ऐसे टच कर सकता है, ऐसे भी एक स्ट्रेट लाइन जाकर टच कर सकता है, कहीं से भी टच कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन, उसे कहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन एक सर्किल पर मेनी टेंजेंट बन सकता है, यानी इनफाइनाइट टेंजेंट बनता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली क्या हुआ, टच करता है, ये टच कर सकता है एक स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पर, इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइटली टच करता है, इनफाइनाइटली, क्लियर। एक स्ट्रेट लाइन एक सर्किल के किसी पॉइंट पर, माने किसी तरह एक पॉइंट पर कहीं भी एक टच करता है, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं टेंजेंट ऑफ ए टू ए सर्कल, एक सर्कल का टेंजेंट कहते हैं। यानी एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, किसी डायरेक्शन में एक पॉइंट पर टच करे, इनफाइनाइटली, माने एक कितने टेंजेंट बनते हैं एक सर्कल के ऊपर, हाउ इन ए गिवन सर्किल हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी फॉर्म, मेनी टेंजेंट, क्लियर। आप क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइटली, मैथमेटिक्स में इसको इनफाइनाइटली बोला जाता है, मेनी को क्या बोला जाता है, इनफाइनाइटली टेंजेंट। यू आर गिवन ए क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी फॉर्म इन वन सर्कल, मेनी टेंजेंट, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन हर तरफ आ सकता है, लेकिन पैरेलल टेंजेंट ओनली टू, क्योंकि ये टेंजेंट इसके पैरेलल हो सकता है, ये टेंजेंट इसके पैरेलल, यानी पैरेलल टेंजेंट ओनली टू। हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट कैन बी फॉर्म इन ए गिवन सर्किल, एक गिवन सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट बनाए जा सकते, बोलेंगे टू पैरेलल टेंजेंट। लेकिन जब यू आर आस्क ए क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी फॉर्म इन वन सर्कल, एक सर्कल के अंदर इन ए गिवन सर्कल, एक दिए हुए गिवन सर्कल में कितने टेंजेंट बना, इनफाइनाइटली, मैथमेटिक्स में बोला जाता है इनफाइनाइटली, या इनफाइनाइट बोल सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट इनफाइनाइटली बनाया जा सकता है इसमें, क्लियर, समझ में आ गई। और टेंजेंट पैरेलल टेंजेंट ओनली टू, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट ओनली टू, हाउ मेनी टेंजेंट ओनली टेंजेंट बोले तो, क्योंकि देखिए पैरेलल टेंजेंट, ये टेंजेंट इसके पैरेलल है और ये टेंजेंट इसके पैरेलल है, इन दो ही बनाए जा सकते हैं किसी एक दूसरे के साथ, ये टू पैरेलल टेंजेंट बनाया जा सकता है। और टेंजेंट बनाना है तो इनफाइनाइटली क्या हुआ, टेंजेंट बनाई जा सकती है, माने इनफाइनाइटली टेंजेंट कैन बी फॉर्म इन ए गिवन सर्किल। नेक्स्ट, आपको टेंजेंट के बारे में पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया, व्हाट इज कोड, व्हाट इज टेंजेंट, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी फॉर्म इन अ सर्किल, मेनी टेंजेंट, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट, ओनली टू पैरेलल टेंजेंट,
याद रहे, व्हाट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, माने सेट ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड लोकस ऑफ ए पॉइंट। क्लियर हो गया? फ्रॉम द फिक्स पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्किल, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ए सेंटर ऑफ द सर्किल। नेक्स्ट क्या आपको बताना, टेंजेंट तो बता दिए, लेकिन जाइए नहीं, टेंजेंट जानने के बाद हाउ मेनी टेंजेंट इन ए सर्किल, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट इन ए सर्किल, टू पैरेलल टेंजेंट, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी फॉर्म इन ए सर्किल, मेनी टेंजेंट, infinitely tangent can be formed in a circle, what is equidistant, what is chord, मैंने सब बता दी what is tangent। लेकिन चूंकि आप एक्सपर्ट सर के अंदर पढ़ रहे हैं तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, कि टेंजेंट का कुछ स्पेशल तो मिलना चाहिए कि टेंजेंट क्या। टेंजेंट का फाउंडर यानी जिसने इन्वेंटेड किया था, मैथमेटिशियन जिन्होंने टेंजेंट को क्या हुआ, टेंजेंट के फॉर्मूला, टेंजेंट के प्रिंसिपल को बताया था, वो क्या है मैथमेटिशियन, वो है थॉमस फिंकी। वह है थॉमस फिंकी जो है 1853 1853 में थॉमस क्या है, थॉमस फिंकी ने ये टेंजेंट को प्रिंसिपल को बताया था, जो जर्मन का रहने वाला था, एक बेस्ट मैथमेटिशियन जिनका नाम थॉमस फिंकी 1853 में उन्हें बताया था। तो आपको इस तरह समझ में आएगा कि व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज कोड, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी फॉर्म इन ए, व्हाट इज इक्विलोकस ऑफ ए पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग हमने बता दिया आपको। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रॉपर्टी ऑफ ए टेंजेंट, एक टेंजेंट का प्रॉपर्टी क्या है। क्लियर? एक टेंजेंट को अगर इसका मिडिल पॉइंट होता है, क्लियर, एक मिडिल सेंटर ऑफ द सर्किल फिक्स होता पॉइंट, और इसके एक टेंजेंट खींचा जाए, क्लियर, एक टेंजेंट मैंने खींच लिया, एक फिक्स पॉइंट पर मिला, एक स्ट्रेट लाइन जो फिक्स पॉइंट पर मिलता है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर के क्या है, इसको बोलते हैं। अब इस पर क्या है, इसके जितने भी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री, इस तरफ भी 90 डिग्री का होता है और इस तरफ भी 90 डिग्री का ही होता है। अंडरस्टैंड, समझ में आ गई? तो इस तरफ भी 90 डिग्री बनता है और यहां भी 90। किसी भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल, गिवन दिए हुए सर्कल से एक पॉइंट से मिलता है तो उसे तो टेंजेंट कहते हैं, और वो सर्किल का टेंजेंट क्योंकि ये परपेंडिकुलर है वो 90 डिग्री होता है। ये भी क्या है, एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। इसको आखिर परपेंडिकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को परपेंडिकुलर कहते हैं। जो खड़ा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर से, ये सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए ये 90 डिग्री है। लेकिन जब यही जो है यहां आता है लाइन, यही जो लाइन यहां कर दिया जाए, यहां कर दिया जाए, इन सबों का दूरी क्या है, फ्रॉम द सेंटर से क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर जो भी पॉइंट है इन सबों का दूरी सेंटर से क्या है, ज्यादा है। ये भी दूरी सेंटर से ज्यादा है। जो सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन पास करते हैं उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो क्या है, यही क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। किससे, इस स्ट्रेट लाइन से 90 डिग्री पर होता है। तो इस तरफ भी 90 डिग्री हुआ और इस तरफ भी 90 डिग्री हुआ। क्लियर? यानी आपको कभी भी देखेंगे ये जो है, जो भी बना है ये 90 डिग्री पर बना, यानी टू कॉन्करेंट ट्रायंगल, यानी जिसका ये एक दोनों ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का भी यानी 0 हुआ, 0 ए, क्लियर, 0 ए, और ये बी हुआ, कोई भी एक डले, ये सेंटर को ए और इस पॉइंट को बी कहते हैं। तो ये कहते हैं, और ये है सी, ओ बी सी, ये भी क्या देख रहे, ओ सी बी 90 डिग्री है, ओ सी ए 90 डिग्री, ओ सी बी भी 90 डिग्री है। यानी इसमें क्या नजर आ रहा है, ओ सी ए 90 डिग्री, ओ सी बी 90 डिग्री, यानी दोनों इक्वी डिस्टेंस है, और बीच में क्या है, कॉमन है, ओ सी क्या है, नजर आ रहा है कॉमन, यानी दोनों स्ट्रेट लाइन, दोनों ट्रायंगल में मिल रहा है। दो ट्रायंगल बनना है, दोनों क्या है, कॉन्करेंट ट्रायंगल। क्यों कॉन्करेंट ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, दोनों कॉन्करेंट ट्रायंगल। क्यों कॉन्करेंट है, क्योंकि दोनों के एंगल 90 डिग्री है, और दोनों के क्या है, दोनों का यह है परपेंडिकुलर सेम है, और क्या है, दोनों की बेस भी सेम है, ये दोनों का बेस भी सेम है।
ये बेस भी सेम और ये बेस भी सेम है, इसलिए जब दो साइड सेम है यानी CB, ये क्या हुआ, CB जो है बराबर है कितना, AC के, तो ये क्या हो सकता है, दोनों का बेस भी सेम, दोनों का एंगल भी सेम और दोनों का बेस भी सेम और दोनों का परपेंडिकुलर भी कॉमन, तो दोनों क्या कहलाए, कॉन्करेंट ट्रायंगल बोला जाता है। कॉन्करेंट ट्रायंगल मैंने पहले बता चुका हूं, कॉन्करेंट ट्रायंगल वह है जो ट्रायंगल का साइड बराबर हो, एंगल भी बराबर हो, तो किसी दो साइड बराबर एंगल भी बराबर, तो ये हो गया क्या है, कॉन्करेंट ट्रायंगल बनता। तो इस तरह मैंने अभी आपको बता दिया कि एक क्या है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किसको कॉट कहते हैं, किसको टैंजेंट कहते हैं। जब एक स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट पर मिलता है, एक सर्किल की दिए हुए माने स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट ऑफ ए गिवन सर्कल इज कॉल्ड ए टैंजेंट। मैंने ये भी बता दिया, कोड भी बता दिया कि एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एनी 2 पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए कोड। ये क्या है, एक कितने, हाउ मेनी कोड कैन बी फॉर्म इन अ गिवन सर्कल, how many tangent can be formed in a given circle, many tangent, but how many parallel tangent, only 2 parallel tangent can be formed। ये भी मैंने बता दिया। इक्वी डिस्टेंस तो बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट, ये भी मैंने बता दिया, और ये भी मैंने बताया कि एक 90 डिग्री 90 डिग्री क्यों होते हैं, हमने बता दिया। इसके बाद मैंने इसका क्या है, मैथमेटिशियन को बता दिया जिसे थॉमस फिंकी कहते हैं। 1853 में 1853 एडी में उन्होंने क्या बताया था, पूरा दुनिया को प्रूव किया था, एडी में प्रूव किया था कि टेंजेंट टू ए सर्किल के प्रॉपर्टी को बताया था इन्होंने। वह जर्मन का रहने वाला है। इस तरह आपको टेंजेंट पूरी तरह से समझ में आ गई। अब इसके बाद मैंने थ्योरम बताऊंगा, तो आप देखना ना भूले, और आपको अगर मैंने जो कुछ भी बताया समझ में आ गया तो प्लीज, समझ में आया होगा तो प्लीज आप जरूर से जरूर क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि मैं जैसे ही एक न्यू वीडियो लोड करूं देन एंड देयर आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।